नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमएसपी टेक सपोर्ट। वेस्ट बंगाल जो हिंदी टीजीटी की सिलेबस में आपका लगा हुआ है वो तुलसीदास विनय पत्रिका 1, 4, 5 पुष्प वाटिका 7, 8 और साहित्यिक विशेषताओं में आप भक्ति भावना, लोक मंगल की भावना और काव्य माधुर्य लगा हुआ है और हम उससे रिलेटेड एमसीक्यू यहाँ पर देखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से हम इसकी शुरुआत करते हैं। विनय पत्रिका में मुख्य भाव कौन सा है? तो विनय पत्रिका में जो मुख्य भाव है वो क्या है? शरणागत का है। नंबर 2 क्वेश्चन, विनय पत्रिका पद में तुलसीदास स्वयं को किस रूप में प्रस्तुत करते हैं? तो आप जानते हैं कि तुलसीदास जो है अपने आप को किसमें तो तुलसीदास अपने आप को यहाँ पर दीन और सहाय के रूप में क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। विनय पत्रिका पद 1 में तुलसीदास स्वयं को किस रूप में प्रस्तुत करते हैं? तो आप जानते हैं दीन और असहाय रूप में। और नंबर 3 क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर है कि अपराधी हूँ प्रभु भाव किस पद में है? तो अपराधी हूँ प्रभु भाव जो है किस पद में है? तो वो पद कौन सा है? तो वो पद है 4 नंबर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो प्रभु की शरणागत ही एकमात्र उपाय है, यह भाव किस पद में है? यह जो पद है ये कौन सा पद है? तो ये 5 नंबर क्या है? पद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि विनय पत्रिका किस रस पर आधारित है? तो आप जानते हैं कि विनय पत्रिका जो है वो भक्ति रस पर क्या है? आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है, कहते हैं कि विनय पत्रिका का उद्देश्य क्या है? तो विनय पत्रिका का जो उद्देश्य है वो क्या है? करुणा याचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है तो कहते हैं कि विनय पत्रिका किस छंद शैली में अधिक है? तो वो है किसमें? पद्य में है। आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम क्या करते हैं? बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि विनय पत्रिका का प्रमुख मनोभाव क्या है? विनय पत्रिका का प्रमुख मनोभाव क्या है? तो आप जानते हैं इसका जो मनोभाव है वो अपराध स्वीकार है। क्या है? अपराध स्वीकार है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि विनय पत्रिका का साहित्यिक महत्व क्या है? तो विनय पत्रिका का जो साहित्यिक महत्व है वो क्या है? तो विनय पत्रिका का जो साहित्यिक महत्व है वो शरणागत भाव का श्रेष्ठ उदाहरण है। शरणागत भाव का श्रेष्ठ उदाहरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि विनय पत्रिका को और किस नाम से जाना जाता है? तो आप जानते हैं कि विनय पत्रिका को दीन याचना पत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहते हैं कि पुष्प वाटिका किस ग्रंथ का अंश है? तो आप जानते हैं पुष्प वाटिका जो है किस ग्रंथ का अंश है? तो आप जानते हैं वो किसका है? विनय पत्रिका का है। किसका है? विनय पत्रिका का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पुष्प वाटिका पद 7 में क्या वर्णित है? तो उसमें क्या वर्णित है? तो आप जानते हैं उसमें जो है प्रकृति सौंदर्य का वर्णन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं वन उपवन लता पुष्प मंद पवन किस पद में है? तो आप जानते हैं ये किस पद में है? तो पुष्प वाटिका 7 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहते हैं कि पुष्प वाटिका पद 8 में कौन सा भाव है? तो आप जानते हैं वो जो भाव है वो भक्ति और सौंदर्य का संगम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि पुष्प वाटिका में तुलसी का कौन सा रूप झलकता है? तो आप जानते हैं कि तुलसी का प्रकृति चित्रकार का रूप क्या है? झलकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहते हैं कि पुष्प वाटिका का प्रमुख रस कौन सा है? तो आप जानते हैं प्रमुख रस जो है श्रृंगार भक्ति मिश्रित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम क्या करते हैं? बात करते हैं तो कहते हैं कि पुष्प वाटिका में किस प्रकार का सौंदर्य मिलता है? तो पुष्प वाटिका में किस प्रकार का सौंदर्य मिलता है? तो आप जानते हैं आध्यात्मिक और प्रकृति का क्या मिलता है? सौंदर्य मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि पुष्प वाटिका की भाषा कैसी है? तो पुष्प वाटिका की जो भाषा है वो सरल और सरस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं पुष्प वाटिका की काव्यगत विशेषता क्या है? पुष्प वाटिका की काव्यगत विशेषता क्या है? तो आप जानते हैं काव्य माधुर्य और संगीत मयता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं
तो कहते हैं कि पुष्प वाटिका में प्रकृति चित्रण किस दृष्टिकोण से है। पुष्प वाटिका में प्रकृति चित्रण किस दृष्टिकोण से है, तो आप जानते हैं भक्ति व ईश्वर सानिध्य का प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कहते हैं कि तुलसीदास की रचनाओं का मूल आधार है। तुलसीदास की रचनाओं का जो मूल आधार है वो क्या है, तो वो भक्ति है। बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तुलसीदास की रचनाओं का मूल आधार क्या है, भक्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है। तो तुलसीदास की जो भक्ति है वो राम भक्ति सगुण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि तुलसीदास के अनुसार लोक मंगल का मार्ग कौन सा है। तो आप जानते हैं लोक मंगल का मार्ग जो है भक्ति और धर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आप जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है तो तुलसी की भक्ति भावना में क्या जुड़ा हुआ है। तो तुलसी की भक्ति भावना में जो है दीन दुखियों के प्रति करुणा जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तुलसी का काव्य का प्रमुख आदर्श है। तो तुलसी के जो काव्य का जो प्रमुख आदर्श है, आप जानते हैं कि तुलसी के काव्य का जो प्रमुख यहाँ पर आदर्श है वो क्या है, लोक मंगल का है। क्या है, लोक मंगल का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जब चलते हैं तो यहाँ पर दिया जाता है कि भक्ति नीति और लोकहित किस कवि का मूल है। भक्ति नीति और लोकहित जो है किस कवि का मूल है, तो वो तुलसीदास का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं पुष्प वाटिका का काव्य माधुर्य किसमें निहित है। तो आप जानते हैं किसमें निहित है, तो चित्रात्मकता, संगीतमयता और रसात्मकता में क्या है, निहित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि तुलसीदास की भाषा की मुख्य विशेषता है। तो तुलसीदास की भाषा की जो मुख्य विशेषता है वो अवधि की सरलता और माधुरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहते हैं विनय पत्रिका और पुष्प वाटिका का साझा भाव क्या है। तो आप जानते हैं विनय पत्रिका और पुष्प वाटिका का जो साझा भाव है, विनय पत्रिका और पुष्प वाटिका का साझा भाव जो है प्रभु शरण और आत्म समर्पण है। प्रभु शरण और आत्म समर्पण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कहते हैं कि तुलसीदास की रचनाओं में लोक मंगल किस रूप में है। तो आप जानते हैं लोक मंगल जो है वो धर्म, नीति और जन कल्याण के रूप में है। तो यहाँ पर सारांश की जब बात आती है तो आप देखते हैं तो आप जानते हैं कि विनय पत्रिका दीनता, अपराध स्वीकार, शरणागत भाव, करुणा, याचना है। लेकिन वहीं पुष्प वाटिका जो है प्रकृति सौंदर्य का रसपूर्ण वर्णन, भक्ति और माधुर्य का क्या है, संगम है। इनकी साहित्यिक विशेषताएं तो आपने देखा ही कि भक्ति भावना, लोकमंगल की प्रेरणा, काव्य का माधुर्य, ये आपके उसी सिलेबस में ही दिया हुआ है जिस कि उनकी साहित्यिक विशेषताओं से भी प्रश्न है। तो आपने ऊपर जो MCQ देखे वो इसी से क्या थे, रिलेटेड थे। तो ये हुई है तुलसीदास विनय पत्रिका 1, 4, 5, पुष्प वाटिका 7, 8, भक्ति भावना, लोकमंगल की भावना, पुष्प वाटिका का काव्य माधुर्य से MCQ रहे और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट हो सकते हैं। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर वेस्ट बंगाल और यूपी के लिए फ्री में मॉक टेस्ट अवेलेबल है और वहाँ पर एक वीडियो आपको मिलेगा जो आपको 60 में से 60 नंबर कैसे लाने हैं कम समय में, वो आपको दिख जाएगा। धन्यवाद।